10वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है वो 19 जून को रहेगा। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी हमें कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन करवा दीजिए, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्ली आई है वो विज्ञान विषय में आई है, तो हमने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाल दिया था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। आप लोगों को कुछ ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर पूरा बताया जाएगा कि किस प्रकार आप अपनी परीक्षा में पास होंगे। आ जाइए। तो हमारी मध्य प्रदेश सेकंड एग्ज़ाम का जो आपका पेपर है, किस प्रकार आप उस पेपर को हल करोगे, किस प्रकार उसमें आप अच्छे मार्क्स लोगे। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हमें सेक्शन ए मिलेगा, जिसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। पैसेज ए बी वेंट टू ए टैंक टू क्विंच इट्स थर्ड्स से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह पैसेज अगर आता है तो आंसर आपके यही रहेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आपसे कि व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ग्रैटिट्यूड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हु डांस्ड विद द पेन, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डव। डव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन को आप देखेंगे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज़, तो इसमें फेलिंग आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे भाई बहन हमारे जिन्होंने अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमने, जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इस पेपर का PDF मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बी वेंट टू द टैंक, तो इसमें आपका हो जाएगा टू सेव डव। हु सेव्ड द बी, तो इसमें आपका आंसर होगा डव। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये पैसेज भी आपको क्या करना है, केयरफुली, बड़ी ही सावधानी से रीड करना है पैसेज को। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आप क्या देंगे, आंसर देंगे। वन हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड, तो इसमें आपका ब्लाइंड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आंसर मैंने कहाँ से दिया, पैसेज में से दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी, ये आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, तो इसमें आपका होगा प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, मैरी गोट ए जॉब आफ्टर, तो इसमें आपका हो जाएगा ईयर ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इन सिमिलर टू पेन, तो इसमें आपका हो जाएगा एंगस। आगे चलते हैं। देखिए, एक आपने निबंध याद करा होगा, वंडर ऑफ साइंस या साइंस इन डेली लाइफ, एक निबंध याद कर लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने वंडर ऑफ साइंस का निबंध डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिलती है फिर भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, वहाँ से आप क्या करेंगे, निबंध को देख लेंगे, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का निबंध। चलिए आगे आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 4 में इस पैराग्राफ को देखकर आपको क्या करना है, मतलब इस इमेज को देखकर आपको एक पैराग्राफ क्या करना है, तैयार करना है। तो देखिए, आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, इनको आप एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं अच्छे से देखकर। तो आपका यहाँ पर 75 शब्दों में लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेड़ के ऊपर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करने हैं। तो जो अंडरलाइन कर रखे हमने, ये नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है।
जो मेन पॉइंट हमने अंडरलाइन कर दिए, नोट्स बन जाएंगे आपके। और टाइटल आपका नीचे में बता रहा हूँ, ये टाइटल हो जाएगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ठीक है, नोट्स मैंने ऊपर बता दिए आपको। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और काय की लिखना है, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एक एप्लीकेशन आपको तैयार करना है यहाँ पर। तो आपने ये तो याद ही कर लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, आप आसानी से पास हो जाएंगे इस बार अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इनको अच्छे से याद कर लीजिए। सेक्शन सी में हम ग्रामर देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5, इट हैज़ बीन सिंस मॉर्निंग, तो इसमें रनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, माई फादर इज डेंटिस्ट, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। और व्हेन आई वाज यंग आई क्लीम ट्रीज, तो इसमें कुड हो जाएगा। आई प्रोफर कॉफ़ी टी, टू, तो इसमें आपका टू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो इस खालिस्तान में आप मच लिखेंगे, मच आपका हो जाएगा। और ही वाज पनिश्ड फॉर, तो इसमें हो जाएगा आपका स्टेलिंग, स्टेलिंग आपका इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद में डूअर्स डायरेक्ट देखेंगे, तो मैंने सारे डूअर्स डायरेक्ट आपके यहाँ लिख दिए हैं। इस वाक्य को क्रम से जमा देना, प्लेइंग गेम्स इज़ माई हॉबी, इस प्रकार जमा देना। ठीक है, सब कुछ आंसर यहीं पर है, आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, लिख दिए मैंने। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ नाउ, ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर देना है। और वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्री, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है। दे कितने रखे, 3 में से 2 करना है जो आपको याद है। अगर इन प्रश्नों के आंसर याद नहीं है तो पैसेज में से आप एक 2 लाइन लिख सकते हैं आंसर में। और साथ में बता देता हूँ आपको, इन 2 क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड जो भी आंसर याद है वो लिख सकते हैं नंबर लेने के लिए, यही ट्रिक है। आगे आप देख सकते हैं 10 में भी यही काम करना है आपको, 11 में भी यही काम करना है, 12 में भी यही काम करना है। छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, इससे अच्छा है कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ लिख कर जाएँ। यहाँ पर 14 में आप देख सकते हैं, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, विच ऑफ दिस इन एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड और एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज, तो इसमें हर डायरी हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हर डायरी होगा। और विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो इसमें हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आगे आप देख सकते हैं, बुद्धा मीन्स, ठीक है, द इंग्लिश नेट, यहाँ पर आपका 15 में आपको मिलेगा एक और पैसेज, एक स्टार्ट है ये, इसको भी आप क्या करेंगे, देखेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देंगे। कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम, तो हिल्स एंड फॉरेस्ट आपका आंसर होगा। व्हाट इज कुर्ग, तो ए डिस्ट्रिक्ट, एक जिला था कुर्ग। और विच एनिमल इज़ नॉट मैंशनड इन द पैसेज, तो डीर, डीर मतलब क्या होता है, हिरन आपका होता है, क्या होता है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन मतलब हमारा बी वाला है ये, एक स्टार्ट, इसको भी आपको पढ़ना है, समझना है कि कौन सी कविता से लिया गया है। कि हु इज़ द इन द पोएम, तो द डीर है ना। द वर्ड प्लम्ब इज़ एन ऑब्जेक्टिव, द टाइगर हाइट्स हिमसेल्फ, तो नियर द वाटर होल, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ प्रश्न नंबर आपका 16 आता है बच्चों, इसमें आपको कितने करने हैं, 6 करने हैं। दे कितने रखें, 8, जो आपको नहीं आता है वो छोड़ना है, कोई से भी इसमें से आप 2 छोड़ सकते हो, ठीक है, और 6 करना है। अब बात को समझिएगा, इन प्रश्नों के आंसर भी उसी प्रकार से आप लिखेंगे। देखो अगर कोई सा नहीं आता है, अगर आप छोड़ोगे तो आपका उतना नंबर बिल्कुल कट ही जाएगा। लेकिन इससे अच्छा भले आपको आता है या नहीं आता है, लेंचो से संबंधित जो भी आंसर आपको आता है, चाहे वो नहीं आया हो, लेकिन इसके आंसर वही लिखना है लेंचो से संबंधित। दूसरे वाले की हम बात करें, वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, अब इससे संबंधित जो भी आंसर आपको आता है वो लिखना है। अगर कुछ भी नहीं आता है इससे संबंधित, तो पैसेज में से एक 2 लाइन में इनका आंसर आपको लिखना है, पैसेज में से देख कर, ठीक है। अगर सामने वाले ने चेक नहीं किया है तो आपको नंबर गलती से दे सकता है, तो गलती से भी नंबर आपके आ सकते हैं और आप पास हो सकते हो। आज की ट्रिक आपको कैसी लगी और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक का लेकर आएँ ये भी बता दीजिएगा। साथ में
साथ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का सभी जवाब आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।